नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग बिहार दरोगा सेट के प्रैक्टिस सेट के टेस्ट सीरीज़ के 11 नंबर टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे, जिसमें आपके होने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा बिहार दरोगा से संबंधित प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। जो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वह है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल और वायसराय पे आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यूरोपीय कंपनी का आगमन। प्रश्न 1, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया है? तो वास्को डी गामा जो थे कालीकट में 1498 एडी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय थे अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी अल्मीडा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है अलबुर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में थे अलबुर्क। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहला कोठी भारत में कहाँ बनाया था? तो यह कोठी बनाया था कोचीन यानी केरल में। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो मध्यकाल में जो भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे वो सबसे पहले पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 6, किन भारतीयों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र यानी समुद्र के द्वारा व्यापार सबसे पहले पुर्तगाली ने ही चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो इसका सही आंसर है हुगली। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यानी किसने कलकत्ता को संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है जॉब चार्नक। जॉब चार्नक ने कलकत्ता को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका सही आंसर है डच ने। डच जो थे भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? तो ये डचों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही आंसर है अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में जो राजा थे वो अकबर थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर जो थे वह मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्लोली के स्थान पर हराया था? तो यह थॉमस बेस्ट ने जो थे अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? निम्नलिखित मतलब इन चारों में से किसने सबसे पहले सूरत में कारखाना को स्थापना किया था? तो ये अंग्रेज थे जो सबसे पहले 1613 में स्थापना किया था अपनी पहली फैक्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो इनको अनुमति सूरत में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बम्बई पुर्तगालियों से लिया था।
क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है डुप्ले ने। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना सूरत में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी की संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है कोबाल्ट का। क्वेश्चन नंबर 23, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है काल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डचों ने जो कारखाना स्थापित किया था वो जगह था चिनसुरा। डच नीदरलैंड को कहा जाता है। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह जगह था बिहार। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है पलासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 28, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। यह पलासी में, पलासी के युद्ध में परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किससे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। क्वेश्चन नंबर 31, पलासी के युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पलासी का युद्ध का मैदान जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, पलासी का युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था 1757 में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम जो थे वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 35, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, जो 1764 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध में। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किसने प्रदान की? तो इसका सही आंसर है मुगल सम्राट ने। क्वेश्चन नंबर 38, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका सही आंसर है 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 40, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद
ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका सही आंसर है खासी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है मराठाओं ने। क्वेश्चन नंबर 43, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे? तो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 44, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह जो थे वह सुकर चाकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 45, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 46, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह को जो हीरा मिला था कोहिनूर, वह शाह शुजा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सबों धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो इसका सही आंसर है महाराजा रंजीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पेट्रोनोवा के युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर है सर आयरकुट। क्वेश्चन नंबर 50, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे इन्होंने विदेशों में अपनी दूतावास स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 52, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? तो टीपू सुल्तान जो थे ब्रिटिश सेना को पोलीलूर में हराया था ब्रिटिश सेना को 1780 में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 54, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो यह टीपू सुल्तान जो थे चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध में मारे गए थे जो 1799 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? तो यह सरधना में करवाया था। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था जो सरधना में है। गवर्नर जनरल वायसराय। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 57, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और द्वैध शासन के जनक है रॉबर्ट क्लाइव। किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिविंदाबंध सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो सिविल सेवा का जनक आप कॉर्नवालिस को कह सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे स्थित है? यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु और उसके कब्र है गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 63, 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो 1802 जो बसीन की संधि हुई थी यह हुई थी अंग्रेज तथा बाजीराव के मध्य। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 65, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 66, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो इसका सही आंसर है अवध के नवाब
अवध के नवाब जो थे वह सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। अवध के नवाब थे सदाउल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि इन चारों में से जो है इंदौर के होलकर राज ने नहीं किया था सहायक संधि स्वीकार। हैदराबाद के निजाम किया था, जोधपुर के राजपूत राज ने भी किया था और मैसूर के शासक भी किया था, लेकिन इंदौर के होलकर ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 68, अंग्रेज नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो तथाकथित कुशासन के आरोप लगाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 70, सती प्रथा पे पाबंदी किसने लगाई थी। तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पे पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 71, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। तो ठगों के दमन जो किया था वह कैप्टन स्लीमेन के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर बी कैप्टन स्लीमेन हो जाएगा, ठग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 72, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो संपन्न हुआ था वह हुआ था लॉर्ड एलन बेरो के समय। क्वेश्चन नंबर 73, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलयन निम्न में से किस रीति से हुआ था। तो इसका सही आंसर है कुप्रशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। अवध का विलयन हुआ था वर्ष 1856 में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। तो इसका सही आंसर है डलहौजी ने। विलय की नीति को नियोजित तथा क्रियान्वित किया था डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 76, भारत द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसे एक शासक हटा दिया था। तो इसका सही आंसर है अवध ने। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो इसका सही आंसर है जेम्स आउटरम। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर है बम्बई और थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1853 में। भारत में पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करने वाला था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो इसका सही आंसर है डलहौजी के समय। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 83, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो यह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 86, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो यह 1858 की सामग्री की घोषणा ने। क्वेश्चन नंबर 87, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। क्वेश्चन नंबर 89, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अस्थायी बंदोबस्ती जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यानी 1870
1772 में इनका सबसे पहली जनगणना हुई थी, माफ़ कीजिएगा 1872 में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रथम जनगणना की गई थी 1872 में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो थी ये अंडमान में किया गया था एक अपराधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो वायसराय की हत्या की गई थी उसके कार्यकाल में, वह थे लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 95, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? तो यह था लिटन। क्वेश्चन नंबर 96, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय सबसे लंबे समय तक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, यह की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित करने वाला था लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 100, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के काल में यह पारित हुआ था। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।